हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे सुरक्षित होंगे। हम भी अपने गांव में आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं होने के कारण आप लोग को पढ़ने में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा होगा, क्योंकि हमको भी रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी जो भी मेरे पास साधन है हम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज जो है परसेंटेज का हम लोग का अगला जो है जो टाइप हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, उसमें आपका क्वेश्चन है आज कि किसी वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, इसकी बिक्री कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि उसके आय पे कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आपको बता दें कि हम इसमें जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे। ट्रिक से जब क्लास में बताते हैं तो बहुत सारे तरीका बताते हैं, 3-4 तरीका, एक सवाल का 3-4 तरीका, 5 तरीका बताते हैं। लेकिन जो है यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे जो आसानी से बन भी जाएगा। लेकिन ट्रिक भी होता है जो बहुत जल्दी, उसके लिए फिर ट्रिक लिखाना पड़ेगा कि इसका ट्रिक क्या है। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट बताते जाते हैं जो कि आप आसानी से सीख सकते। तरीका सीख लेंगे तो बहुत सारे, एक जैसे इस क्वेश्चन के लिए तरीका बताएंगे, अगले कई चैप्टर के लिए वो सब तरीका आपको काम करेगा। ठीक है। चलिए, किसी वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है, 40% कम कर दिया जाता है, मिटाने वाला था। 40% कम कर दिया, यहाँ कहता है मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो इसकी बिक्री कितने प्रतिशत से बढ़ाया जाए ताकि उसके आय पे कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए, हम लोग जान रहे हैं कि मूल्य होता है यानी प्राइस, हम लोग जानते हैं मूल्य गुना बिक्री बराबर आय, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये आपका कह रहा है कि मूल्य कितना % कम कर दिया जाए, मूल्य को कितना कम कर दिया जाए ताकि इसको ये बढ़े और ये इस पे कोई प्रभाव ना पड़े। ये इसका मतलब है आय कांस्टेंट हो जाए। इसको बनाने का कई तरीका है, कम से कम 3-4-5 तरीका है जो हम बताते हैं। और जो है ये अभी आपको जो है एक कॉन्सेप्ट से बताते हैं जो आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा और बहुत सारे चैप्टर भी बनेगा। चलिए, अगर ये आय कांस्टेंट है तो आप जानें कभी भी अगर ये दोनों गुना में हो, मान लिया जाए m गुना n हो और मान लिया जाए m गुना n बराबर कुछ भी कोई कांस्टेंट राशि अगर हम लोग को q आ जाए, अगर ये कभी कांस्टेंट हो जाए तो आप समझिए कि ये m इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n का। ये आप मोटा मोटी अभी अब ध्यान रखें। बाकी हम लोग चैप्टर पढ़, जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, उसमें इसका धड़ल्ले से यूज है बेसिक, वहाँ भी आपको बताएंगे। आप मोटा मोटी अभी ये समझें कि ये दोनों को गुना कर देंगे, ये अगर गुना होकर ये जो भी हम लोग का वैल्यू आएगा वो अगर कांस्टेंट हो जाए, ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब एक को बढ़ाएंगे या दूसरे को उतना ही घटाएंगे, यानी उसी रेशियो में, जिस रेशियो में हम m बढ़ाएंगे उसी रेशियो में n को हमको घटाना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि m यदि ये कांस्टेंट है तो m इनवर्सली होगा n का, यानी उल्टा होगा रेशियो। रेशियो का मतलब m, अगर m का रेशियो 3:4 का है तो निश्चित रूप से n का रेशियो भी 4:3 का। अभी आप मोटा मोटी इस बात को आप समझ लें, ठीक है। चलिए, लाइट ठीक नहीं आ रहा है क्या? ठीक है। चलिए, ये आपका कांस्टेंट है, इस बात को ध्यान रखें। नीचे वाला फूल तो फिर अगर ये कांस्टेंट है तो निश्चित रूप से मूल्य, यानी हम लोग इसको लिख दें प्राइस, और इसको बिक्री हम लोग क्वांटिटी कहते हैं। बिक्री आप खपत कहिए या बिक्री कहिए, जितना क्वांटिटी हम लोग बेचते हैं। ये आपको आय है, इनकम, ये आपका कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग स्मॉल, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में P बोलें, ये इन्वर्सली होगा किसके, ऐसा आप समझें। इसका मतलब ये है, अब सवाल आपको ये बनाना, ये लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, आपको पता पहले भी जान रहे हैं कि मूल्य गुना बिक्री बराबर है, और ये समझ गए कांस्टेंट है। निश्चित रूप से प्राइस अगर मान लिया जाए कि पहले 100 रहा होगा, 40% कम कर दें, 40% कम कर दें, इसका मतलब 60 रहा होगा। और अगर ये घटा लें हम लोग, इसका मतलब प्राइस का रेशियो 5:3 है
तो क्वांटिटी का रेशियो 3:5 रहा हो, 5 होगा। इसका मतलब पहले 3 है तो अब होगा 5। पूछ रहा है कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो हम लोग ये देखें, ये पहले 3 था, अब हो गया 5। कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। किससे बढ़ा? 3 से, गुना 100%। चलिए ये हो जाएगा आपका 66.2/3%। चूँकि वृद्धि हो रहा है तो हम लोग कहें यहाँ इंक्रीमेंट। ठीक है, यानी वृद्धि होगी। वृद्धि पूछ रहा है इसलिए। उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको अच्छी समझ में आ गई। चलिए अगला सवाल इसी तरह का एक दो लेते हैं हम लोग। इसी में एक सवाल आपको लिखाते हैं कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि इसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, ये आपका सवाल है। तो हम लोग देखा कहता है कि आयत की लंबाई 60% वृद्धि की जाती है, तो इसके चौड़ाई में कितने % कमी की जाए क्षेत्रफल पे। हम लोग जानते हैं L गुना B बराबर होता है एरिया। कहता है एरिया कांस्टेंट। पहले भी हम लोग इस तरह का सवाल देख चुके, लेकिन उसमें जो है ये कांस्टेंट वाली बात नहीं थी, ये कांस्टेंट हो गया। अगर ये कांस्टेंट है, निश्चित रूप से लंबाई जो है इन्वर्सली होगा चौड़ाई का। इसका मतलब लंबाई का रेशियो 60% वृद्धि, यानी पहले 100 था, अब 60% वृद्धि 160, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 5, यानी ये हो जाएगा चौड़ाई का रेशियो हो जाएगा 8:5। कितना का कमी? 3 का। किससे कमी? 8 से गुना 100%, 12.5% यानी 37%, यानी कमी पूछ रहा था, डिक्रीजमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में कई बार आया होगा। ठीक है, चलिए और भी इस तरह का कुछ हम लोग सवाल लेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई रहेगी। क्या लाइट ठीक नहीं हो रहा है क्या उसका? चलिए सवाल है कि अगला सवाल है कि एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है। उसी तरह का सवाल लेते हैं, आंसर भी वही आएगा, कुछ डाटा वही रहेगा। एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है। एक वस्तु का मूल्य 60% बढ़ जाता है तो ग्राहक को खपत में कितनी कमी करनी है? तो ग्राहक को खपत में कितनी कमी करनी होगी ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, ये आपका सवाल। एक चलिए डाटा वही है सवाल में कि एक वस्तु का मूल्य 60% से बढ़ जाता है ग्राहक खपत में, यानी हम लोग कहें प्राइस गुना क्वांटिटी बराबर, यहाँ आपको एक्सपेंडिचर की तरह काम कर रहा है।
एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर जो है आपका कांस्टेंट है। बस ये प्राइस का रेशियो बढ़ जाता है, यानी 100 से 160 हो जाता है। क्वांटिटी हो जाएगा आपका 8:5, पहले था 8 अब हो गया 5। कितना घट रहा है? 3 घट रहा है। किससे घट रहा है? 8 से। यहाँ पूछ रहा है कमी कितनी कमी करनी होगी, गुना 100%। ये सर है 12%, यहाँ सर है 37%। ये उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल है, चलिए अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण अच्छा, इससे पहले आप एक और सवाल देख सकते हैं, उसी तरह का है। पहले आप कहता है दूध का मूल्य, यदि दूध का मूल्य 60 रुपया पर केजी से 70 रुपया पर केजी हो जाता है, हो जाता है। एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % कमी करना होगा? एक व्यक्ति को दूध के खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ये सवाल कहता है यदि दूध का मूल्य 60 रुपया पर केजी से 70 रुपया पर केजी हो जाता है, यानी आप समझ सकते हैं कि मूल्य दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है लाइट। चलिए कहता है कि यदि दूध का मूल्य 60 रुपया पर केजी से 70 रुपया पर केजी है तो एक व्यक्ति को दूध के खपत में कितनी कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम लोग देखें कि प्राइस है, प्राइस गुना हम लोग जानते हैं क्वांटिटी बराबर यहाँ है आपका एक्सपेंडिचर, ठीक है, और ये आपका कांस्टेंट तो ये हो जाएगा आपको प्राइस पी का रेशियो हो जाएगा, पी का रेशियो हो जाएगा आपका कितना का है भाई, 60 से 70 हो गया। क्वांटिटी कितना आ जाएगा, 7:6। कहता है क्वांटिटी में कितनी कमी करनी पड़ेगी, इसका मतलब पहले था 7 अब हो गया 6, कितना 1, किससे कम करना पड़ेगा, 7 से गुना 100%, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपका 7 कम 7 बचा कितना 3, 7 चौके 28, अब बचा कितना 2 20, 7 दूनी 14, बचा 6, 7 8 56, लगभग 29% भी बोल सकते हैं हम, 14.29% या 2। उम्मीद करते हैं कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी। क्या लाइट ठीक आ रहा है? ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण,
सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी कम नहीं, वहाँ कम है तो यहाँ अधिक हो जाएगा। चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी का आरंभिक मूल्य खरीद सकता है तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। चलिए दिख रहा है। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें कितना होगा। ठीक है, इसका ट्रिक भी होता है, शॉर्ट तरीका में वही ट्रिक याद रखना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको कुछ याद ना रखना पड़े इसलिए जो है आप वही तरीका जो हम अभी बता रहे थे कि मूल्य का चर्चा कर रहा है। यहाँ देखिए 36 रुपया में कहता है 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है तो आरंभिक मूल्य बताइए। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा ऐसे देखिए, पहले हम बताते हैं। P गुना Q बराबर खर्च, एक्सपेंडिचर, यानी ये आपका कांस्टेंट है। यहाँ भी अब कोई कहेगा कैसे कांस्टेंट है सर, तो आप ये देखिए कि कहता है कि चीनी के मूल्य में 20% कमी होने का। मान लिया जाए पहले आदमी कोई मार्केट जाता है, वो कुछ उसका मूल्य रहा होगा, पहले चीनी का मूल्य कुछ रहता होगा और 36 रुपया लेके गया है तो कुछ मात्रा खरीद के लाता होगा। लेकिन कहता है जब दूसरे दिन गया तो वही चीनी 20% उसमें कमी आ गया मूल्य में, यानी प्राइस जितना भी पहले प्राइस था उसके प्राइस में 20% कमी आ गया। आप बताइए जब 36 रुपया फिर दूसरे दिन लेके जाएगा और मूल्य कम हो गया है तो मात्रा तो ज़्यादा खरीदेगा ही। सवाल ये वही है, कहता है 20% कमी होने के कारण 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है तो चीनी का आरंभिक, यानी पहले कितना रुपया लेके जाता, यानी कितना पहले कितना केजी था उसका मूल्य, बाद में उसका जो है मूल्य कितना था। ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए इस सिचुएशन में एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? 36 रुपया पहले भी लेके जाता था, 36 रुपया बाद में भी ले जाता है, जब कमी हो जाता है तब भी। क्यों कहता है 3600 रुपया में ये कमी होने के कारण ये ज़्यादा खरीदने लगा। इसका मतलब ये कांस्टेंट है तो ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, पी का रेशियो हम लोग समझे हैं कि पहले 100 रहा होगा, फिर 20% कमी 80, यानी 20 चौक 80 और 20 पंचे 100। क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 4:5 का। ठीक है, पहले इसका मतलब क्वांटिटी था 4, अब हो गया 5। अब हम लोग कहें कि कितना बढ़ रहा है भाई, क्वांटिटी बढ़ कितना रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है। देख लीजिए, पहले 4 केजी, मान लिया जाए 4 यूनिट खरीदता था तो अब 5 यूनिट खरीदता है। कितना केजी एक्स्ट्रा है? 1। यही एक बराबर 500 ग्राम, 500 ग्राम। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 500 ग्राम, तो हम लोग कहें 500 ग्राम को आप हाफ केजी भी बोलिए। 1 यूनिट बराबर हाफ केजी, तो आरंभिक ये होता है आरंभ वाला मूल्य है, ये आरंभ वाला मूल्य है तो ये क्वांटिटी भी आरंभ वाला होगा, और ये बाद वाला मूल्य यानी घटने के बाद मूल्य है तो ये क्वांटिटी भी बाद वाला होगा। तो हमको जो भी पूछेगा आरंभिक या बाद वाला, पहले क्वांटिटी निकाल लेते हैं कितना क्वांटिटी। 1 यूनिट बराबर हाफ केजी, तो 4 यूनिट बराबर 2 केजी होना चाहिए कि नहीं? ये गुना हो जाएगा 4 गुना हाफ यानी 2 केजी। यानी इसका मतलब है कि ये क्वांटिटी पहले 2 केजी खरीदता था और जो ये निकालना है हम लोग तो पहले 2.5 केजी खरीदता होगा बाद में। ठीक है, यानी 500 ग्राम ज़्यादा, पहले 2 केजी और बाद में 2.5 केजी,
ठीक है, हमको निकालना आरंभ वाला मूल्य। अब एक बात बताइए, 36 रुपया मार्केट लेके जाता है पहले, मतलब बाद में भी और पहले भी। पहले खरीदता था 2 kg और बाद में खरीदता 2.5 kg। हमको पहले वाला निकालना है, तो हम लोग कहते हैं इसको इनिशियल प्राइस, यानी ये निकालेंगे भाग देके कि 36 रुपये में 2 kg से हम लोग भाग देते हैं, यानी कुल मूल्य बटे ये मात्रा, ये निकल जाएगा पर केजी, यानी 18 रुपया पर केजी, रुपया पर केजी। ये हो गया इनिशियल प्राइस। ठीक है, इनिशियल प्राइस। चलिए ये हो जाएगा आपको 18 रुपया पर केजी। पहले ये बाद वाला जो है, पहले वाला मूल्य। अगर बाद वाला मूल्य पूछेगा तो वही 36 रुपया में 2.5 kg से आपको क्या करना है, भाग देना है। उम्मीद करते हैं कि ये बात भी सबको समझ में आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन इसी तरह का देख लीजिए। और कभी कभी आप इसी सवाल में देखते होंगे इसी सवाल में आप देखते होंगे, जब यहाँ जो है कभी ऐसा होता है कि अगर ये कमी दिया हुआ हो तो यहाँ अधिक पूछेगा, यहाँ रहेगा कमी तो यहाँ पूछता है अधिक, और यहाँ रहेगा अधिक तो यहाँ पूछेगा कम। ये सवाल सेम है, सब चीज़ सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बस यहाँ आपको जो है जहाँ कम की है 100 से, यहाँ आपको बढ़ा देना है, बस सब सेम चीज़ वही। इसी तरह के एक और सवाल लेते हैं हम लोग, लास्ट सवाल। चलिए इसी में डाटा थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा सेव है, संख्या है, इसलिए लाइट अच्छा सा आ रहा है ना। ठीक है। चलिए सेब की कीमत में 10% कमी होने के कारण, सेब की कीमत में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपया में, एक व्यक्ति 54 रुपया में कितना 10 सेब अधिक खरीद सकता है। 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब का मूल्य क्या हो? तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए देखा जाए, एक मिनट। कहता है सेब के सवाल है, देख लीजिए। सेब की कीमत में 10% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 54 रुपया में 10 सेब अधिक खरीद सकता है। तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब का मूल्य क्या है? आइए सवाल है कि इसमें हम लोग देखें, फिर प्राइस गुना क्वांटिटी, प्राइस का रेशियो 100 से 10% कमी 90, क्वांटिटी हो जाएगा 9:10। ये देखिए आप पहले था, इसका मतलब क्वांटिटी 9, अब हो गया 10। कितना बढ़ रहा है भाई? 1 बढ़ रहा है। पहले जो हम लोग प्रतिशत में निकालना होता था तो ये देखते थे किससे बढ़ रहा है, 9 से। 1/9 गुना 100%। लेकिन अब हमको संख्या दर्शाना है, यानी मात्रा दिखाना है। तो 1 यूनिट ज़्यादा है, 1 यूनिट बराबर अधिक, बराबर अधिक, 1 यूनिट अधिक है। 1 बराबर 10 सेब, तो 9 बराबर 90 सेब। ये आपका 100 सेब, ये पर लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है पहले वो
54 रुपया मार्केट लेके जाता था। पहले 90 एप्पल खरीदता था, बाद में 100 एप्पल। कभी कभी सवाल ये भी हो सकता है कि पहले वह कितना सेब खरीदता था, 90 सेब खरीदता था, बाद में वह कितना सेब खरीदता है, 100 सेब खरीदता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि कमी के बाद तो ये वाला मूल्य होगा। पहले तो आरंभ में ये है, कमी के बाद ये, यानी ये वाला हम लोग मात्रा निकालेंगे, इसका मूल्य निकालेंगे। तो इसका मतलब है कहता है कमी के बाद प्रति दर्जन सेब का मूल्य क्या है। तो पहले हम लोग निकाल दें, 54 रुपया मार्केट लेके जाता है, 100 सेब खरीदता है। प्रति दर्जन निकालना है, ये तो आपका संख्या में निकल गया कि इतना संख्या, प्रति रुपया इतना संख्या, यानी पर सेब हो जाएगा, जितना भी रुपया आएगा पर सेब हो जाएगा। लेकिन हमको निकालना है दर्जन में, इसीलिए इसमें क्या करें हम लोग, 12 से भाग देते हैं। 12 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा दर्जन में। ठीक है, ये 12 से भाग दे दिए, ये हो गया दर्जन। कभी दर्जन में हो 12 से गुना करेंगे तो संख्या में आ जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, आपको हम लोग भाग दें, कैलकुलेशन इधर करते हैं। आपको 54/100 गुना 12 कर दें, ऊपर चला जाएगा। चलिए ये आपको गुना करके डेसिमल बैठा देंगे। बड़ चौक 48, बाकी 4, 12 पंचे 60, 60 और 4 64, 2 अंक के बाद पॉइंट पर रुपया पर डजन। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अरे